सिर्फ 500 रुपया अगर एसआई में इन्वेस्ट किया जाए तो यही इन्वेस्टमेंट जो है कुछ सालों के बाद करोड़ों में रिटर्न दे सकता है। और बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो है इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी में अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ आती है कि जो लोग नए हैं इस फील्ड में, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जो एसआईपी करना तो चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से जो है हम इसमें इन्वेस्ट करें, कैसे जो है इसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करें। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइडेंस करूंगा कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं, शेयर मार्केट में नए हैं, तो कैसे जो है आप एसआईपी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको भी एसआईपी के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो यहाँ पे जो है आपको बेसिक से सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी इस फील्ड में नए हैं, अगर आप भी एसआईपी के बारे में कुछ नहीं जानते और आप भी इंटरेस्टेड है एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एसआईपी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी शेयर मार्केट में नए हैं, अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड है एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे आए तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जो है उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी एसआईपी में शुरुआत करना है ना, तो आपको जो है एसआईपी के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको जानना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उसको जाननी पड़ेगी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आपने जान लिया तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको और भी कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 3 सवाल है क्या। उसके बाद जो है मैं इन तीनों सवालों का जवाब आपको बताऊंगा और उसके बाद जो है आपको एसआईपी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि आखिर एसआईपी जो है वो होता क्या है। आपको जो है यहाँ पे एसआईपी का बेसिक चीजें जो है वो समझना पड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि एसआईपी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आखिरकार जाता कहां है, आखिरकार आपने जो पैसा इसमें लगाया उसका रिटर्न जो है आपको कैसे मिलता है। आखिरकार ये कोई जुआ नहीं है जिसमें आपने अगर आज 500 लगाया तो कल जो है 1000 आपको मिल जाएगा और कल अगर आपने 1000 लगाया तो परसों जो है आपको 5000 मिल जाएगा। एसआईपी जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है आपका रिटर्न उस पैसे का मिलता है। उसके लिए जो है आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो है हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आखिरकार जाता कहां है और हमको जो है इसमें इसका रिटर्न कैसे मिलता है। और सबसे लास्ट में जो है तीसरा सवाल वो ये है कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी को करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए आपको जो है आखिरकार क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं इन तीनों सवाल के ऊपर बात करूंगा। अगर आप इन तीनों सवालों को अच्छे से समझ गए तो आप भी जो है एसआईपी को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहला सवाल पे कि आखिर एसआईपी का बेसिक क्या है, आखिरकार एसआईपी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी भी फंड में सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने अपने सैलरी का कुछ पैसा जो है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो है आपके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा। उसी चीज को जो है हम एसआईपी कहते हैं, जिसमें आप जो है अपना पैसा हर महीने किसी सिस्टमैटिक तरीके से किसी फंड में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म ही होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप जो है सिस्टमैटिक तरीके से आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फंड में। अब कैसा फंड, कौन सा फंड, इसके बारे में भी जो है हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया कि हम जो है एसआईपी में एक सिस्टमैटिक फंड में जो है सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं और वो जो है आगे चल के एक अच्छा रिटर्न हमको देता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में कि हम जो है कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में मंथली। तो इसमें जो है मिनिमम आप जो है 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी को। हाँ, मैंने मिनिमम कहा है कि 500 रुपया, मैक्सिमम जो है आप कितना ज्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है आप यहाँ पे 500 रुपये से जो है एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और ये पैसा जो है आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर मंथ इसमें डिपॉजिट करना होगा, इस फंड में जो है आपको जमा करना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में
आ गया होगा कि SIP का बेसिक क्या है, SIP होता क्या है। अब बात करते हैं कि SIP में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है, उस पैसे का क्या होता है। अगर आप इस चीज को समझ गए कि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा जाता कहाँ है, तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमको जो है पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो इस चीज को समझते हैं कि जो पैसा SIP में इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा सीधा सीधा जाता है म्यूचुअल फंड में। SIP तो सिर्फ एक नाम है जिसमें आप जो है पैसा डालते हैं, तो वो सीधा पैसा कहाँ जाता है, म्यूचुअल फंड में। अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं, अगर आप SIP के थ्रू अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी किसी न किसी म्यूचुअल फंड में जाता है। लेकिन नाम इसका SIP इसलिए है कि आप म्यूचुअल फंड में ही जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इसको SIP कहते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग इसमें इन्वेस्ट करना इजी भी समझते हैं। तो SIP का मतलब क्या हुआ कि SIP जो हुआ वो हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसका जो पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में लगा। तो आखिरकार म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस चीज को हम जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो म्यूचुअल फंड को हम लोग ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आपको जो है शेयर मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और आपके पास जो है भरपूर मात्रा में जो है पैसे हैं जिसको आप जो है शेयर मार्केट में लगा के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास पैसा है, इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पास जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आपका कोई एक फ्रेंड है जिसके पास जो है शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है अपने उस दोस्त से जो है बात करेंगे, उसको जो है आप पैसा देंगे कि भाई मेरे पास जो पैसे हैं उसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास जो है शेयर मार्केट का एक अच्छा सा नॉलेज है, आप इसको इन्वेस्ट करो और वहां से जो है जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका कुछ कमीशन जो है आप रख लो और बाकी जो है मुझे रिटर्न कर देना। वही सेम चीज जो है म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, कुछ अच्छे खासे नॉलेजेबल लोग जो है वो मिल के एक कंपनी बनाते हैं या फिर मिल के जो है एक फंड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोगों का जो वो फंड बना, जो एक्सपर्ट लोगों का वो कंपनी बना, उसमें पब्लिक जो है वो पैसा लगाती है, उसमें पब्लिक जो है वो पैसा इन्वेस्ट करती है। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास नॉलेज है। लेकिन पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास पैसा है, इंटरेस्ट है, लेकिन नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करती है, अपना पैसा जो है SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां पे एक्सपर्ट लोग होते हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा इस फंड में आता है, जो इस फंड के मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट उसका बनता है उसका कुछ कमीशन जो है वो अपने पास रखते हैं और बाकी का पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ, बाकी का पैसा जो है वो रिटर्न के साथ, जो भी उनका प्रॉफिट बनता है उसके साथ उनको रिटर्न कर देते हैं। अब म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो ज्यादातर जो है शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होते हैं, जिसमें लोग जो है अपना पैसा लगा नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, और जो SIP और जो म्यूचुअल फंड में बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो उनका पैसा जो है वो शेयर मार्केट में डालती है और वहां से जो भी प्रॉफिट बनती है, जो भी कंपनियां प्रॉफिट करती हैं, उसका वो कुछ परसेंट रखते हैं कमीशन, और उसके बाद जो है वो पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है। यही प्रोसेस जो है जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, यही प्रोसेस जो है जिसके माध्यम से SIP से लोग जो है पैसा कमाते हैं, और यही प्रोसेस है जिसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने SIP में जो पैसा लगाया है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगता है और वहां से जो प्रॉफिट बनता है वो पैसा आपको मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा ना लगा के किसी म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा, किसी म्यूचुअल फंड एक्सपर्टीज द्वारा, किसी म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, उनके सलाह से वो जो है आपका पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से जो प्रॉफिट बनता है उनका कमीशन रख के वो आपको रिटर्न कर देते हैं। जो भी पैसा शेयर मार्केट में लगता है वो कंपनी में लगाया जाता है, किसी भी कंपनी का स्टॉक में लगाया जाता है। तो जैसे जैसे वो कंपनी तरक्की करती है, जैसे जैसे वो कंपनी जो है आगे बढ़ती है, उसका प्रॉफिट, उसका कमीशन जो है लोगों तक पहुंचता है, और उसी को जो है डिविडेंड या फिर जो भी आपका बोनस मिलता है वो उसी को बोला जाता है। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे जो है आपका पैसा, आपका जो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ रहेगा वो ग्रो करेगा, वो जो है प्रॉफिट में चला जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार जो है SIP कैसे काम करता है, कैसे जो है आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आप किसी भी म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे जो है वहां से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको जो है एसआईपी को शुरू करना है तब जो है आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोगों को अगर एटीएम से पैसा निकालना होता है तो हमारे पास क्या होना जरूरी होता है, एटीएम कार्ड जो है होना जरूरी होता है। उसी प्रकार से जो है अगर आपको एसआईपी करना है, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसके लिए जो है आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जो है ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट है तो आप भी जो है एसआईपी को बहुत ही आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है डीमेट अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है जहां पे आप जो है जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करना है ऊपर आई बटन पे एक वीडियो फ्लैश हो रही होगी जिसमें सारा प्रोसेस जो है आसान तरीके से बताया गया है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आसान तरीके से जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आसानी तरीके से जो है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके जो है अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है ऊपर आई बटन पे जो है सारा जानकारी जो है मिल जाएगा। आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड से आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारा चीज है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले जो है आप डीमेट अकाउंट बना लो। उसके बाद जो है आपका पहला काम ये होगा कि आपको जो है अपना फंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पे जो है आपको इन्वेस्ट करना है। लाइक कि आपको जो है कौन से फंड में एसआईपी करना है, आपको जो है कौन से फंड में आप एसआईपी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शेयर मार्केट में जो है काफी सारा फंड है। आपको जो है सबसे पहले उस फंड को सिलेक्ट करना है कि आपको जो है किस में एसआईपी करना है। इसमें बहुत सारे फंड है, जैसे कि लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। आप जो है किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन जो है आपको खुद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद जो है आपको फंड सेलेक्ट करना होगा कि आपको जो है किसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो है आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी नए हैं शेयर मार्केट में, अगर आपको भी नहीं पता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको जो है अगली वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे जो है आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, कैसे जो है आपको एसआईपी में पैसा लगाना है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।